वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके में टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 91 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आपने लेखपाल एग्ज़ाम को टारगेट किया है या फिर आप लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से आपको अच्छे खासे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज को पूरा फॉलो करना चाहिए और किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। यहाँ पर कुछ संस्थानों के नाम बताए गए हैं और संस्थान किस स्थान पर है ये बताया गया है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में, भारतीय लोक कला परिषद प्रयागराज में। तो आप देखिएगा और बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में। बाकी जो भारतीय लोक कला परिषद है ये प्रयागराज में नहीं है, ये वाराणसी में है। तो यहाँ पर ये तीसरा गलत हो जाएगा। आपसे सही जोड़ी पूछा गया तो पहला और दूसरा सही है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा विकल्प ए हो जाएगा, पहला और दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि लोहिया पर्यावरण उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। देखिए लोहिया पर्यावरण उद्यान, इसमें 4 विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, लखनऊ, कन्नौज, वाराणसी और कानपुर। तो लोहिया पर्यावरण उद्यान ये कन्नौज में, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर शहरों का नाम बताया गया और इन्हें किस सिटी के नाम से जाना जाता है ये बताया गया। जैसे टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा और प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात। तो इन चारों को जब सही तरीके से मिलान करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप देखिए और इसको बताइएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर है टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल सही है। ट्रॉनिक सिटी या ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा ये भी सही है और प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम से दिया तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 94 यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंतिम में बताना है कि कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश के प्रदेशों को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। देखिए उत्तर प्रदेश को अगर आप कृषि जलवायु के आधार पर बांटेंगे तो 9 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर भाबर एवं तराई क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए जो उत्तरी एरिया है सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, यूपी का जो उत्तरी एरिया है ये भाबर और तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दूसरा पॉइंट भी सही दिया गया है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 95 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष का फसल चक्र है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फसल चक्र है जिसमें 2 वर्ष का फसल चक्र चलता है। तो इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मक्का आलू प्याज, मक्का आलू गेहूं, धान गेहूं जौ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुख्य रूप से खेती की जाती है मक्का आलू गन्ना इनकी की जाती है। तो फिर फसल चक्र अगर आप देखेंगे तो 2 वर्ष का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि किस फसल चक्र में आते हैं, जैसे मक्का हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, तो ये किस चक्र में आते हैं। तो देखिए मक्का जो है खरीफ में आता है, खरीफ की फसल है मक्का। जो आलू है ये रबी की फसल है और इसके बाद जो गन्ना है। ठीक, आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 96 दिया है, सोनाचूर, मसूरी तृप्ति, काला नमक निम्नलिखित में से किस किस्म की फसलें हैं। देखिए काला नमक यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, काला नमक चावल की किस्म है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये चावल की किस्म हो जाएगी, ऑप्शन 20 का उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ से ये भी पकड़ में आ जाएगा कि सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति,
काला नमक, ये सब चावल की किस्म है। आप कमेंट करके बताइएगा कि काला नमक चावल को किस प्रदेश का या किस शहर का जीआई टैग प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 97 दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये ललितपुर में है, जिसे राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम है राजघाट बांध, तो राजघाट बांध इसका नाम है, ललितपुर में है, ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रही है। देखिए, उर्दू समाचार पत्र वर्तमान में कौन सा प्रकाशित है ये आपको बताना है। देखिए, सहाफत है, आवाज़ मुल्क है, रियासत जदीद है। तो तीनों उर्दू समाचार पत्र हैं जो कि वर्तमान में अलग अलग ज़िलों में प्रकाशित होते हैं। तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, उर्दू के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। 1989 में इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 99 दिया है कि गन्ना विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो गन्ना विभाग का गठन किया गया था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 100 यहाँ पर दिया गया और क्लास का अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर विकल्प दिया गया है नोएडा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। ये चारों शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो इस कारण इसका उत्तर बनेगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।